नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, 23 तारीख तक के समय की हमने वार्निंग दी थी कि 6 तारीख से लेकर और 23 तारीख तक का समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। 6 जनवरी से 23 जनवरी तक। वैसे 21 तक ही हमने बताया था कि 21 तक चूंकि चंद्रमा भी यहाँ रहेंगे, लेकिन चतुर्ग्रही योग अभी भी चल रहा है। एक्चुअली मकर राशि में जो 5-5 ग्रहों की युति 18 तारीख से 21 तारीख तक बनी थी, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी। लेकिन 21 तारीख को चंद्रमा यहाँ से निकल गए, जिसकी वजह से सिर्फ चतुर्ग्रही योग अभी भी बन रहा है और वो अभी चलेगा मकर राशि में। तो हमने जो 23 तारीख तक का जो समय बताया है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और देखिए कि 18 तारीख को ये कॉम्बिनेशन पंचग्रही योग का बना और प्रयागराज में आपने देखा कि संत अविमुक्तेश्वरानंद जी का एक विवाद शुरू हो गया। उसके पहले प्रयागराज में 2 बार अग्निकांड की घटनाएं भी हो चुकी हैं, वहां आग लग चुकी है पंडाल में। तो इस तरह की स्थितियां देखिए कि ग्रह किस तरह से काम करते हैं। ग्रहों का कॉम्बिनेशन जो है कितना सटीक तरीके से काम करता है। हमने बताया था कि देखिए इस समय धार्मिक विवाद भी उत्पन्न होगा और ये जो विवाद है प्रयागराज में, ये और आगे भी बढ़ सकता है। प्रशासन की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस समय ग्रहों के संयोग ऐसे बने हुए हैं जिसकी वजह से प्रशासन को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इस समय गुरु अतिचारी हैं और शनि मीन राशि में हैं और 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन अभी भी मकर राशि में बना हुआ है। 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन मकर राशि में बना हुआ है और दूसरी बात, इस पर कोई शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। कोई शुभ ग्रह अगर इसको देखते या इस पर कोई प्रभाव होता तो चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब नहीं होती। अच्छी बात इस समय यह है कि मंगल अस्त हैं, जो पूरी तरह से अपना प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। वैसे भी मंगल उच्च के तो इस समय है ही हैं और सूर्य के साथ हैं, लेकिन इतनी ही गनीमत है कि मंगल इस समय जो है उच्च के होने के बावजूद भी अस्त हैं, लेकिन फिर भी अपना वो कुछ प्रभाव तो दे ही रहे हैं। नहीं 100% दे पाएंगे, 40% तो देंगे ही देंगे। और वो सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर स्थितियां विस्फोटक बना रहे हैं। तो इस समय धार्मिक विवाद कोई बड़ा रूप ले सकता है, ऐसी स्थितियां इस समय बन रही हैं। अभी 22 तारीख को आपने देखा, यानी कल, सेना की एक गाड़ी जो है, वो कई गाड़ियां जा रही थी, उसमें एक गाड़ी जो है वो खाई में गिर गई और उसमें 10 जवान जो है वो घायल हो गए और कुछ शहीद भी हो गए। तो ऐसी स्थितियां अभी 22 तारीख यानी कल की बात है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं हमें। हमारे पड़ोसी देश आप देख लीजिए, पड़ोसी देश से बार बार वहाँ से ड्रोन भेजे जा रहे हैं, मतलब उकसाया जा रहा है एक तरह से कि जो है भारत भी युद्ध करे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। इस समय कॉम्बिनेशन प्लैनेटरी ऐसे बने हुए हैं जिसकी वजह से ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। अगर ओवरऑल अभी तो ये जनवरी की बात है, इसके बाद जो फरवरी का महीना आएगा वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। जनवरी से ज़्यादा फरवरी सेंसिटिव होगा। कारण क्या है कि फरवरी में ही एक सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और फरवरी में सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा, सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे, जहां राहु पहले से विद्यमान है। तो इससे होगा क्या, राहु और सूर्य का कनेक्शन आपस में बन जाएगा और ये जो 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन अभी मकर राशि में बना है, ये कॉम्बिनेशन आगे चल के कुंभ राशि में बनने वाला है। यानी फरवरी के महीने में ये कॉम्बिनेशन जो है वो कुंभ राशि में बनेगा और जो कॉम्बिनेशन कुंभ राशि में बनेगा, इसमें कई ग्रहों के साथ राहु का कनेक्शन बनेगा
और आप जानते हैं कि राहु का जिस भी ग्रह के साथ कनेक्शन बनता है वो ग्रह जो है वो दूषित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति यानी पंचग्रही योग जो है फिर से फरवरी के महीने में बनेगा। इसलिए फरवरी का जो महीना है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। ये जनवरी से भी ज़्यादा सेंसिटिव फरवरी का महीना होगा। इस महीने में एक सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। मिड फरवरी में एक सूर्य ग्रहण भी लगेगा, जिस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में कि सूर्य ग्रहण के क्या प्रभाव होंगे और कहाँ कहाँ ये दिखाई देगा। फरवरी के महीने की अगर हम बात करें तो इस महीने में आंदोलन बहुत ज़्यादा होंगे। बहुत ज़्यादा जो है वो आंदोलन की स्थिति पूरी दुनिया में बनेगी। ऐसा नहीं कि केवल भारत में, पूरी दुनिया में इस तरह की स्थितियां बनेंगी। ये महीना जो है वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बच्चे इस समय जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। ये एक्चुअली फरवरी का जो महीना है ये एग्ज़ाम्स का महीना होता है, और इस समय गार्जियंस की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों पर ध्यान दें कि कहीं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में ना आ जाएं, क्योंकि इस समय ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि प्रेशर में आकर बच्चे कोई गलत कदम ना उठा लें, क्योंकि कॉम्बिनेशन ग्रहों के ऐसे बन रहे हैं इस समय कि बच्चों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता फरवरी के महीने में आपको पड़ेगी, क्योंकि इस समय बच्चों का हेल्थ भी खराब हो सकता है। और महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने स्वास्थ्य पर, अपने मेंटल हेल्थ पर, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की महिलाओं को भी आवश्यकता है। इस समय डिप्रेशन की टेंडेंसी महिलाओं पर हावी होगी, तो इसलिए जो है फरवरी के महीने में महिलाओं को और बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रहों के संयोग ऐसे बन रहे हैं जो दिक्कतें दिखा रहे हैं। तो फरवरी का जो महीना है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। एक्चुअली जो ये 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है ये तो अभी चलेगा ही 14-15 तारीख तक। उसके बाद फिर जो है जो 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन कुंभ राशि में बनने जा रहा है, यानी मिड फरवरी के बाद का जो समय होगा वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, क्योंकि उधर जो है सूर्य ग्रहण के भी परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। तो सूर्य ग्रहण एक तरफ तो वो इफेक्ट करेगा, और दूसरी तरफ पंचग्रही योग जो फरवरी के महीने में बनेगा, और तीसरा फैक्टर जो है जो राहु के साथ इन ग्रहों का कनेक्शन बनेगा, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। तो इस समय जो है अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह भी फरवरी के महीने में करने जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट कहीं भी करिएगा, क्योंकि हमने बताया कि इस समय राहु बहुत मजबूत स्थिति में है और राहु इल्यूजन क्रिएट करेगा। वो बबल्स दिखाई देंगे और वो बबल्स कब फूट जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अगर आप कर रहे हैं बिल्कुल करिए इन्वेस्टमेंट, लेकिन बहुत ध्यान से करिए। कहीं यात्रा भी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से यात्रा करिएगा, क्योंकि फरवरी के महीने में यात्रा में भी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। इस समय कोई भगदड़ वगैरह की घटना भी हो सकती है। तो इसलिए जो है आप इस समय बहुत ध्यान अपना बनाए रखें, बहुत ध्यान से कोई काम करें। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।